केदारनाथ एक ऐसी जगह है जहां लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं अपनी आस्था लेकर आते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं यहाँ रात होने के बाद कुछ और भी आता है। ये कहानी है आरव की, जो अक्टूबर के आखिर में दर्शन करने गया था। सीजन लगभग खत्म हो चुका था, ठंड बढ़ रही थी और यात्री बहुत कम थे। आरव ने सोचा अभी जाऊंगा तो भीड़ नहीं मिलेगी और आराम से दर्शन हो जाएंगे। रात के तकरीबन 8 बज चुके थे। वो केदारनाथ पहुंचा। मंदिर बंद हो चुका था। हवा में ठंड के साथ एक अजीब सी खामोशी थी। होटल वाले ने कहा, रात को बाहर मत निकलना। आरव ने हंसकर पूछा, क्यों? होटल वाला कुछ नहीं बोला। रात के 12 बज चुके थे। आरव की आंख खुली। उसे लगा जैसे बाहर से कदमों की आवाजें आ रही हैं। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही देर में आवाज साफ होने लगी, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ चल रहे हो। आरव उठा, जैकेट पहनी और बाहर निकल गया। बाहर का नजारा देखकर वो रुक गया। उसके सामने एक लंबी लाइन लगी हुई थी, लोगों की लाइन। सब मंदिर की तरफ जा रहे थे। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई इधर उधर नहीं देख रहा था, बस सीधे चल रहे थे, एक ही दिशा में, एक ही रफ्तार में। आरव ने सोचा शायद कोई खास दर्शन हो रहे होंगे। वो भी धीरे धीरे उस लाइन के पास चलने लगा। तभी उसने ध्यान दिया, उन लोगों के कपड़े बहुत पुराने लग रहे थे, जैसे किसी और समय के हो। और उनके पैर तो जमीन से ठीक से छू भी नहीं रहे थे, जैसे वो चल नहीं रहे हो, बस सरक रहे थे। आरव एक आदमी के पास गया। उसने पूछा, ये लाइन किस लिए है? कोई जवाब नहीं आया। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था, आंखें बिल्कुल काली और भाव बिल्कुल खाली। आरव पीछे हट गया, लेकिन तब तक बाकी सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन एक आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी, लाइन में लग जाओ। आरव के पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, एक बुजुर्ग आदमी। उसने आरव को जोर से पीछे खींचकर झंझोड़ते हुए बोला, अंदर चलो। वो उसे कमरे के अंदर ले आया, दरवाजा बंद किया। कुछ देर बाद आरव ने पूछा, ये लोग कौन थे? बुजुर्ग आदमी गुस्से में बोला, ये लोग यात्री नहीं है, ये वो लोग हैं जो यहां आए थे पर कभी वापस नहीं जा पाए। आरव चुप रहा। हर रात ये लोग मंदिर की तरफ जाते हैं दर्शन के लिए, जो उन्हें कभी नहीं मिलते। सुबह होने से पहले ये सब गायब हो जाते हैं। उस रात आरव ने दोबारा बाहर नहीं देखा। अगली सुबह जब सब कुछ सामान्य था, ना कोई लाइन ना कोई निशान, लेकिन जाते समय आरव ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के सामने उसे एक पल के लिए लगा जैसे फिर से वही लाइन लग रही हो, और इस बार उस लाइन में एक जगह खाली थी। आरव काफी देर तक उसी जगह को देखता रहा। उसकी आंखें हट ही नहीं रही थी, जैसे वो खाली जगह उसे खींच रही हो। उसने धीरे से एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ वो पीछे नहीं हटा। उसके पैर अब भी वहीं थे, जैसे जमीन ने उन्हें पकड़ लिया हो। आरव ने घबराकर नीचे देखा। उसके पैरों के पास मिट्टी पर हल्के हल्के गोल निशान बन रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी लाइन में खड़े होने के लिए जगह बनाई जाती है। धीरे धीरे वो निशान गहरा होने लगा और अब साफ दिख रहा था वो जगह उसी के लिए बन रही थी। आरव ने पूरी ताकत लगाई, खुद को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी लाइन में खड़े सभी लोगों ने एक साथ अपना सिर उसकी तरफ घुमा लिया। इस बार उनके चेहरे साफ दिख रहे थे। कुछ चेहरे जले हुए थे, कुछ अधूरे, कुछ बिल्कुल बिना आंखों के, लेकिन सबकी नजरें सीधे उसी पर थी। और फिर बिना होठ हिलाए एक ही आवाज गूंजी, देर हो गई। आरव के कानों में तेज सनसनाहट होने लगी। उसने फिर से नीचे देखा।
अब उसके पैरों के चारों तरफ पूरा एक गोला बन चुका था। वो उसी लाइन का हिस्सा बन चुका था। तभी उसके ठीक सामने खड़ा एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वो पास आया, आरव का दिल रुक गया, क्योंकि वो चेहरा पहचाना हुआ था। वो वही बुजुर्ग आदमी था जिसने उसे कमरे में खींचा था, लेकिन अब उसकी आंखें भी वैसी ही थी, खाली, बिल्कुल खाली। वो आरव के बिल्कुल सामने आकर रुक गया और बहुत धीरे से बोला, सबको लगता है वो बच गए, पर यहां से कोई नहीं बचता। इतना कहकर वो लाइन में आगे बढ़ गया। आरव चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ने लगी और बिना समझे आरव के कदम भी उसकी रफ्तार से चलने लगे, और वो खुद चल नहीं रहा था, वो बस ले जाया जा रहा था। मंदिर के बिल्कुल सामने पहुंचकर सब लोग एक एक करके रुक गए। दरवाजा बंद था, फिर भी अंदर से घंटियों की आवाज आ रही थी, लेकिन ये आवाज अलग थी, जैसे कोई पूजा नहीं बल्कि किसी को बुलाया जा रहा हो। लाइन में सबसे आगे खड़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और बिना दरवाजा खोले अंधेरे में गायब हो गया। एक एक करके सबके साथ वही होने लगा। अब आरव की बारी करीब थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने आखिरी बार पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन अब पीछे कुछ था ही नहीं। ना रास्ता, ना होटल, ना दुनिया, सिर्फ अंधेरा। और फिर वो भी आगे बढ़ गया। अगली सुबह केदारनाथ में सब सामान्य था। यात्री आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे। किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो मंदिर के सामने लोगों की इस लाइन में एक चेहरा नया था, आरव। और सबसे पीछे फिर एक जगह खाली थी। केदारनाथ में कहते हैं, दर्शन हर किसी को नहीं मिलते, कुछ लोग सिर्फ लाइन का हिस्सा बन जाते हैं।